सकते हैं और इसकी आँख देख सकते हैं आप। लेकिन इसकी ज़बान जो है ये सांप की तरह नहीं होती। सांप की तरह ना हो करके ये गिरगिट और किसी और प्राणी की तरह से दिखाई दे सकते हैं, छिपकली की प्रजाति में जो आता है। और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो रोज़ की तरह फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज जो है एक अनोखा प्राणी जो है, हम जिस सांप को रेस्क्यू करते हैं, आज पूछने के लिए आई हुई इसकी मौसी मेरे से कि आप मेरे भतीजों को कैसे रेस्क्यू करते हैं, उनकी जान बचाते हैं। तो मेरा धन्यवाद करने के लिए आई थी शायद। तो ये है सांप की मौसी, जिसको कि इंग्लिश में स्किंक कहते हैं। ये भी बिल्कुल नॉन वेनमस होती है, लेकिन इसका जो कलर और इसका जो बदन होता है वो बिल्कुल सांप की तरह दिखाई देता है। इसीलिए इसको सांप की मौसी या कन्नड़ में हाव रानी कहा जाता है। हाव रानी यानी कि सांपों की रानी, और हिंदी में जिसको हम सांप की मौसी कहते हैं, हमारी आम भाषा में हम खाला कह सकते हैं। तो चलिए इसको अभी मैं बाहर निकालता हूँ। तो देखिए ये जो है ये एकदम से शांत स्वभाव की होती है और इसके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं पाया जाता। तो लोगों का कहना है कि अगर ये काट ले तो इसका जहर से इंसान मर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें जहर बिल्कुल ही नहीं पाया जाता और ये बिल्कुल ही काटती नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव एकदम शांत होता है और ये किसी को एकदम से हमला नहीं करती। इसको बिल्ली ने पकड़ लिया था, आप इसके ऊपर निशान देख सकते हैं। ये देखिए, बिल्ली इसको पकड़ लिया था बिल्ली ने, और ये जो है किचन में जाके छिपकर बैठ गई थी। तो उधर से मैंने इसको निकाला, रेस्क्यू किया और अभी इसको रिलीज करने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। चलो इसको रिलीज करते हैं, तब तक इसके बारे में और इसके जो खासियत है मैं आपके सामने बताऊंगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं, इसका जो आप कलर देख सकते हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं नारंगी कलर आपको झलक मारता है और ये मेटालिक कलर होता है। ये बिल्कुल ही रेनबो की तरह चमकती है अगर इसके ऊपर रोशनी पड़े तो। और ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस होती है, किसी के ऊपर हमला एकदम से नहीं करती और ये काटने में विश्वास नहीं रखती और ये शांति प्रिय है। और ये कोल्ड ब्लडेड होता है, जिसका कि टेम्परेचर ये खुद से मेंटेन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसको गर्म हो जाने पर पानी में जाना पड़ता है और ठंडा इसका बदन होने पर इसको धूप लेना पड़ता है। तो इसका पेट के पास आपको नारंगी कलर नज़र आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है। तो इसके पेट के पास जो नारंगी कलर है, ये इसकी एक निशानी है कि ये किस तरीके से दिखाई देता है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही सांप की तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस है और ये काटने में विश्वास नहीं रखती, मैंने आपको बताया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से हैंडल किया है, लेकिन इसके बाइट होने से हमको कुछ होता नहीं। आप देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से मेरे हाथ पर बैठा है, क्योंकि हम लोग जो है एनिमल को बचाने में विश्वास रखते हैं। इन कुदरत की जो आहार श्रृंखला होती है उसके अंदर इनका एक हिस्सा होता है, अनमोल हिस्सा। ये छोटे छोटे और कीड़े मकोड़ों को खा के घर के अंदर हानिकारक जो छोटे काकरोच होते हैं उनको भी ये खा लेता है। और ये जो है इसको सांप की मौसी कहते हैं, लेकिन ये सांप की मौसी नहीं होती। कभी कभार इसको सांप भी पकड़कर खा लेता है। सिर्फ हम लोग इसकी बनावट को देखकर इसके बारे में हम लोगों ने इसका नामकरण किया है कि सांप की मौसी है या हाव रानी, कन्नड़ में हम इसका नामकरण जो किए हैं। सिर्फ इसकी सांप की तरीके से जो बनावट होती है इसके लिए इसका नामकरण इस तरीके से लोगों ने किया हुआ है। एक्चुअली ये सांप की मौसी नहीं होती, ये एक रेप्टाइल है जो सांप की तरह दिखाई देती है। ये एक छिपकली की प्रजाति में आती है, जैसे कि गार्डन लिजर्ड होता है, गार्डन लिजर्ड और मॉनिटर लिजर्ड उनके प्रजाति में आते हैं। तो आप इसका पूरा शरीर दुम तक देख सकते हैं कि ये किस तरीके से पूरी तरीके से सांप की तरह नजर आती है, आप देख सकते हैं। और इसकी आँख देख सकते हैं आप, लेकिन इसकी ज़बान जो है ये सांप की तरह नहीं होती। सांप की तरह ना हो करके ये गिरगिट और किसी और प्राणी की तरह से दिखाई दे सकते हैं, छिपकली की प्रजाति में जो आता है। और इसके जो आप आँख के पीछे जो आप छिद्र दिखाई दे रहे हैं वो इसके कान है, देख सकते हैं आप। इसको कान भी होते हैं
तो ये जो है कितनी बड़ी आपको नज़र आ रही होगी। तो मेरी आँख जो है इसकी करेक्ट, इसका जो हेड है, इसका जो सर है, उसके साइज़ की बराबर मेरी आँख है, यानी कि ये कितना साइज़ है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ये इसको मैं इस तरीके से पकड़ने की वजह ये है कि मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल भी बाइट नहीं करती, और अगर बाइट भी कर ले तो इसके अंदर वेनम नहीं पाया जाता, तो इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी ये किसी के घर में आती है तो पैनिक होकर लोग इसको मार देते हैं, किसी को काट लेगी, हमारे हादसा हो सकता है, ऐसा सोच के लोग उसको मार सकते हैं। तो मैं दर्शकों से और मेरे व्यूवर से यही कहना चाहूँगा कि इसको न मारें। अगर वहाँ पर कोई रेस्क्यूअर है, आपके यहाँ लोकल रेस्क्यूअर है, तो उसको बुला के इसको रेस्क्यू करा के जंगल में छुड़वा सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्रकृति का एक अनमोल रतन की तरह मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस तरीके के जो प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, तो इनको हमें बचाना चाहिए। और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको पता चले कि किस तरीके के शानदार प्रजाति के प्राणी हमारे पृथ्वी पर, धरती पर पाए जाते हैं, जिनकी सुरक्षा करना इंसानों का हक है। क्योंकि इंसानों को बुद्धिजीवी बनाया गया है, सबके ऊपर इंसान जो है, मतलब आहार श्रृंखला में एकदम श्रेष्ठ आता है इंसान। इसीलिए हमें उसकी, हमारा जो पदवी, हमारा जो पद है, उसका इज्जत रखते हुए हमें सबकी सुरक्षा का जिम्मेदारी लेना है। तो ये जो प्राणी होता है ये बहुत ही मासूम और भोला होता है, इसीलिए हमें इसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं इसको जंगल में छोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जब भी इसको मैं जंगल में छोड़ूंगा तो इसको जब भी पेड़ वगैरह दिखाई देता है तो पेड़ की तरफ अट्रैक्ट होके वहाँ पर चला जाता है। देख सकते हैं आप, ये जा रहा है, ये जो है मेरे पीठ के पीछे आ गया। ये देखिए, ये देखिए कितना शानदार दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा पेड़ इसका घर बन जाएगा। और तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा जो स्किंक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्किंक कहते हैं और हिंदी में इसको सांप की मौसी कहते हैं, उसको हम विदा करते हैं। तो अपने नेचुरल वातावरण में चली गई है, अब वो सुरक्षित है और अपना शिकार करके अपनी जीविका चला सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबको यही कहते हुए विदा लेना चाहता हूँ। सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।